हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेट बॉक्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पैलेटरी साइंस का चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। इसमें हम ब्रूडिंग और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रूडिंग क्या होती है। ब्रूडिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें नवजात चूजों को उचित तापमान, लाइट, खाना-पीना और वातावरण प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वस्थ रूप से बढ़ सकें। व्हाई इज़ ब्रूडिंग इज़ इम्पोर्टेंट? नवजात चूजों की अपने शरीर का जो तापमान होता है, वह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अगर सही तापमान उनको नहीं मिलता है, तो चूज़ों को सर्दी लग सकती है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्रीडिंग उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पहले जो 4 हफ्ते होते हैं, वे चूज़ों की ज़िंदगी के लिए बहुत नाज़ुक होते हैं। इसी समय उनकी बॉडी और इम्यूनिटी विकसित होती हैं, इसलिए ब्रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ब्रीडिंग पीरियड की बात करें, तो जो लेयर चिक्स होते हैं, उनमें 0 से 6 सप्ताह का ब्रीडिंग पीरियड होता है। वहीं अगर हम ब्रॉयलर चिक्स की बात करें, तो उनमें 0 से 2-3 सप्ताह का ब्रीडिंग पीरियड होता है। अगर यह चेंजेस क्यों होता है? तो क्योंकि जो ब्रॉयलर होते हैं, उनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए उनमें ब्रूडिंग पीरियड थोड़ा कम होता है। टाइप्स ऑफ ब्रूडिंग। नेचुरल ब्रूडिंग, इसमें मादा मुर्गी अपने अंडे को सेती है और चूजों को गर्मी देती हैं। चूजे उसकी पंखों के नीचे छिपकर गर्मी सहते हैं। यह विधि स्मॉल स्केल पर या बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए यूज़ में लाई जाती है। इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं क्योंकि यह खुले में होता है, इसलिए यहाँ पर 10 से 12 चूज़ों से अधिक संभालने में काफ़ी समस्याएँ आती हैं, इसलिए यह छोटे लेवल पर किया जाता है। नंबर 2 है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। यह कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ में लाई जाती है। इसमें बिजली, गैस, कोयला या अन्य स्रोतों से गर्मी दी जाती है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर, हाइजीन और कंट्रोल संभव होता है। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल ब्रूडिंग: इलेक्ट्रिक ब्रूडर, चारकोल ब्रूडर, इंफ्रारेड ब्रूडर और गैस ब्रूडर होता है। रिफ्लेक्टर टाइप ब्रूडर। बताएं, ब्रूडर हाउस की तैयारी, प्री ब्रूडिंग प्रिपरेशन जो होती है, उसमें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन भी करना बहुत ज़रूरी रहता है। सबसे पहले जो हाउस को खाली और अच्छे से डिसइंफेक्टेंट से धोया जाता है। इसमें आयोडीन बेस्ड या ग्लूटाल्डिहाइड डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। बहुत सी बार पोल्ट्री हाउस को डिसइंफेक्टेड करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का भी यूज़ किया जाता है और कम से कम 7 दिन पहले तैयारी पूरी होनी बहुत ज़रूरी होती है। और जो लिटर का मैनेजमेंट होता है, अच्छी क्वालिटी की सूखी और साफ इसमें पैडी हस्क या ग्राउंड नट्स हस्क का यूज़ किया जाता है, जिसकी थिकनेस 2 से 3 इंच की होनी चाहिए और यहाँ का जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो 20% से कम होना चाहिए। अब हम बात करें तो ब्रूडर गार्ड की अगर बात करें, तो एक घेरा बनाएँ ताकि चूजे हीटर के आसपास रहें। इसका व्यास 1 मीटर पर में 100 चिक्स होते हैं। ग्रेजुअली इसे हर दिन थोड़ा-थोड़ा खोलते जाएँ। नंबर 4 है टेम्परेचर मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड टेम्परेचर चार्ट जो होता है, इसमें जो फर्स्ट वीक होता है, उसमें टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होएगा। सेकंड वीक में 90 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। तीसरे वीक में 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा और चौथे वीक में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। अगर इसी को हम सेल्सियस में देखें, तो फर्स्ट वीक में 35 डिग्री सेल्सियस, सेकंड वीक में 32 डिग्री सेल्सियस और थर्ड वीक में 29 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ वीक में 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हीटर का डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रूम में थर्मामीटर भी होना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे पहचानें कि टेम्परेचर सही है? अगर चूजे भीड़ बनाकर हीटर के पास हैं, तो टेम्परेचर कम है। अगर चूजे हीटर से दूर रह रहे हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर चूजे हीटर के चारों तरफ बराबर में फैले हुए हैं, तो टेम्परेचर सही है। वेंटिलेशन और लाइटिंग, यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेश एयर अंदर आनी चाहिए, पर ठंडी हवा सीधी चूज़ों पर ना पड़े, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमोनिया गैस बहुत खतरनाक होती है। प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लाइटिंग की बात करें, तो पहले 48 घंटे जो होते हैं, वहाँ पर कांस्टेंट लाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद 16 से 18 घंटे लाइट
और उसके बाद धीरे धीरे 6 से 8 घंटे की डार्कनेस की जाती है। लाइट इंस्टेंटली 40 लक्स इन फर्स्ट वीक किया जाता है और 10 से 20 लक्स आफ्टर फॉरवर्ड किया जाता है। लिटर मैनेजमेंट, लिटर पर्पस जो होता है इसका, सॉफ्ट बेडिंग फॉर कंफर्ट, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड ड्रॉप्स, प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट विद फ्लोर। चूल्हों का जो कांटेक्ट होता है वो डायरेक्ट फ्लोर से नहीं होना चाहिए क्योंकि उस गैस में काफ़ी सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं। गुड लिटर क्वालिटी, ड्राई होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और लो डस्ट वाला होना चाहिए। इसकी डेप्थ समर में 2 इंच की रहनी चाहिए और विंटर में 3 से 4 इंच होनी चाहिए। डेली प्रिपरेशन, स्टिरिंग करना ज़रूरी है ताकि अमोनिया गैस रिलीज ना हो और गीली या सड़ी हुई जगहों को हटाना और नया लिटर डालना बहुत ज़रूरी होता है। फीडिंग, वाटर इन ब्रूडिंग, वाटर मैनेजमेंट, क्लीन, फ्रेश और ल्यूक वाटर देना चाहिए। पहले 3 दिनों तक ग्लूकोज 5% या इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर देना चाहिए। फीड मैनेजमेंट, स्टार्टर फीड, 0 से जो 4 सप्ताह के चिक्स होते हैं उन्हें प्रोटीन 20 से 22% देना बहुत ज़रूरी होता है और इनको एनर्जी 3000 किलो कैलोरी प्रति केजी देनी पड़ती है। फीडिंग ट्रे में फैला हुआ होना चाहिए और धीरे धीरे फीड में शिफ्ट करें 3 से 5 दिन के बाद। रेयरिंग मैनेजमेंट, रेयरिंग पीरियड, लेयर का 0 से 18 वीक की एज का रेयरिंग पीरियड होता है, वहीं ब्रॉयलर का 0 से 6 वीक का रेयरिंग पीरियड होता है। की पॉइंट, रेयरिंग हाउस स्पेशियस और ड्राई हो, ग्रोवर फीड दें, प्रॉपर वैक्सीनेशन का ध्यान रखें, बायोसिक्योरिटी रेगुलेशन का पालन करें, रिकॉर्ड कीपिंग करें और कॉमन मिस्टेक्स इन ब्रूडिंग टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन, कॉमन मिस्टेक इन ब्रूडिंग टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन, पुअर वेंटिलेशन, ओवरक्राउडेड वेट लिटर, फीडिंग डिले, contaminated water, improper light schedule, no record of mortality और feeding। कंक्लूजन, ब्रूडिंग और रेयरिंग पोल्ट्री प्रोडक्शन की नींव है। अगर इन दोनों को सही तरीके से मैनेज किया जाए तो मुर्गी की प्रोडक्टिविटी, इम्यूनिटी और प्रॉफिटेबिलिटी तीनों को सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।